राजधानी रांची से लापता हुए अंश और अंशिका अब बरामद हो गए हैं। वो अपने माता पिता के पास सकुशल है, लेकिन बरामदगी होने के बाद जिस तरह पुलिस ने उसे रामगढ़ से बरामद किया था और इसके पीछे जो दो अपराधी गिरफ्तार हुए थे, और इस गिरफ्तारी यहीं तक सीमित नहीं रही। पुलिस आगे जांच करती रही, तफ्तीश करती रही और इसका जो सूत्र है वो खोजती रही कि आखिर कौन है इसके पीछे, कौन लगा है इन तमाम बच्चों के पीछे कि जो लगातार झारखंड से बच्चे गायब होते रह रहे हैं। तो जो खबर निकल कर आई कि यह झारखंड ही नहीं, झारखंड से सटे जो अन्य राज्य हैं, यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तमाम जगह तक पुलिस पहुंची है और इन तमाम जगह में जो अपराधी हैं उन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंची और पुलिस अब तक 13 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। और इसके यहीं तक नहीं है, इसके पीछे जो बच्चे और भी बरामद किए गए हैं, 12 बच्चों को सकुशल पुलिस बरामद की है और अब वो 12 बच्चे जो है वो सकुशल सुरक्षित है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस किस तरह छानबीन की, आखिर झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, इन तमाम जगहों पर कैसे पुलिस पहुंची है और इनके पीछे की क्या सच्चाई है, तमाम चीजों को पुलिस रखते हुए नजर आई और एसएसपी ने इसकी पूरी जानकारी दी है। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज पासी सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उनसे जो है अनैतिक व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगढ़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही है। और एसआईटी का जो ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, अंशिका लापता मामले में अब पुलिस की नींद खुली और नींद इस तरह खुली कि इसके पीछे का जो गैंग है, इन तमाम गैंगों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाई है और कई बड़े खुलासे हुए हैं।
जो बच्चों को किडनैप करते थे वो यहीं तक सीमित नहीं रहते थे, बच्चों को कई तरह के जो गैर कानूनी काम है वो करवाते थे, और वहीं जो बच्चियां रहती थी वो जो बड़े होने के बाद इनसे जो शारीरिक शोषण है वो किया जाता था, देह व्यापार किया जाता था। तो इस तरह जो गैंग लगे हुए हैं वो गैंग के पीछे की जो सच्चाई है वो निकल कर आई, और इसके पीछे और कौन लोग शामिल है, इन तमाम चीजों को पुलिस अब तक और खंगाल रही है कि इसके पीछे और कौन है, सफेद पोश के लोग हैं या फिर बड़ी गैंग शामिल है। तो अब तक इसके पीछे जो पुलिस गिरफ्तारी की है वो 13 लोगों को गिरफ्तारी की है, जिसमें पुरुष और महिला शामिल है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अब तक रुकी नहीं है और आगे भी छानबीन जारी है। लेकिन सवाल यहाँ यह भी उठता है कि क्या इस तरह की घटना होने के बाद ही पुलिस की नींद खुलती है? इससे पहले पुलिस कहाँ रहती है? अगर पुलिस की तत्परता इसी तरह रही तो शायद झारखंड से क्राइम खत्म हो सकता है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।